और उसकी जिम्मेदारियां जो छोटी छोटी बच्चियां आपके सामने बताने वाले हैं। आपस में मिल ही नहीं, क्यों ना हम कल की छुट्टी में गेट टुगेदर रखें और तमाम लोगों को दावत दें। अरे वाह, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम छोटी हो लेकिन बातें बड़ी अच्छी करती हो और इस बहाने हम रिश्तेदारियां भी निभा लेंगे। ठीक है आपी, मैं सभी बहनों को फोन कर दूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई आने के लिए मना नहीं करेंगे। हाँ, मुझे भी। ठीक है आपी, मैं फोन करके आती हूँ। ठीक है। लगता है ये लोग आ गए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए। अरे सना नहीं आई, काफी देर हो गई। आप बैठे, आप ही अंदर है, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ और साथ में पानी लाती हूँ। हाँ जल्दी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, अभी लाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन बाद मिले हम लोग, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अरे ये सना कहाँ रह गई? पानी ला रही है या कुआं खोद रही है? अरे नहीं आपी, अभी बुलाती हूँ। सना। अरे हुमा नहीं आई, काफी देर हो गई। अरे हाँ, इसीलिए मजलिस में खामोशी है, वरना हुमा की बातें क्या कहे। हाँ बिल्कुल। अरे लुबना आपी, आप सेहत का ख्याल नहीं रख रही हो क्या? कितनी दुबली हो गई हो। आप ही खाने पीने पर ध्यान ही नहीं देती, पूरा दिन बस पढ़ाई करती रहती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। खाला कहाँ है? वो बाहर गई है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे उमा, इतनी देर क्यों कर दी और दो सलाम क्यों? मजलिस में एक सलाम तो सबके लिए काफी होता है ना। हाँ मुझे पता है अभी, मेरा एक सलाम आप सबको और एक सलाम आपकी सहेली इरम की तरफ से। आते हुए उसी की तरफ गई थी तो सोचा उसे भी साथ लेती आओ। फिर क्या हुआ? वो आई नहीं? सब खैरियत तो है? हाँ आपको तो पता ही है, वो कहीं आती जाती नहीं है, ना किसी से बातचीत करती है, वही पहले की तरह ना सलाम में पहल ना कलाम में। अरे हुमा, ये कैसी बात का है? क्या तुम्हें पता नहीं हमें इस्लाम में सलाम के ताल्लुक से क्या रहनुमाई दी गई है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से सबसे ज्यादा करीब वो शख्स है जो सलाम पहलने में पहल करे। और हाँ, याद रखो, जब भी तुम कोई हदीस सुनो उस पर अमल करने की कोशिश करो। हाँ इंशाअल्लाह मैं इस पर अमल करने की कोशिश करूंगी। हाँ, इरम खामोश तबीयत की है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। लीजिए ना। अरे सनापी, मैं आपसे एक बात पूछना ही भूल गई। तुम्हारे पड़ोस में जो खालिद अंकल रहते हैं ना, उनके घर पर लोग हैं, क्या वो उनके बेटों के पास गए हैं? अरे तुम्हें नहीं पता है क्या, इनका तो 1 महीने पहले ही इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे हाँ, इनके बेटे तो बाहर रहते थे ना? हाँ बेचारे बड़े बीमार रहते थे, इनकी औलाद इनकी खिदमत ही नहीं करती थी, यही छोड़ गए थे इन्हें। लोग आज इस्लामी तालीम से कितनी दूर हो गए हैं, जबकि वालिदैन की खिदमत का कितना बड़ा अजर सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक पाक औलाद हो। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई। फिर लोगों ने पूछा, कौन जलील होगा? तो आपने फरमाया, वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया हो। इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को, फिर उनकी खिदमत करके जन्नत
हमारी हालत ज़ार पर हमने हमारे वालिदैन की ऐसी कद्र ही नहीं की जैसे कि इनका हक था। लुबना, आप और सीमा, घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से है। और वो जो मेरी कजिन अरीशा थी ना, वो तुम्हें बहुत याद करते रहती है। हाँ, मैं भी आऊँगी इंशाअल्लाह कभी मिलने। और हुमा, तुम्हारे घर में सब कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से है। और तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह? सब ठीक है, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो हमारी खैरियत ही नहीं लेते, तो मैं सोच चुकी हूँ कि उनसे तर्क ताल्लुक कर लूँगी। अरे हुमा, ये तो गलत बात है कि तुम्हें इस हदीस का इल्म भी है। एक आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनके हुकूक मैं अदा करता हूँ, लेकिन वो मेरे हुकूक अदा नहीं करते। मैं उनके साथ हुस्न सलूक करता हूँ और वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। मैं उनके साथ हालमबुर्दबारी के साथ पेश आता हूँ और वो मेरे साथ जहालत बरतते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ऐसा ही है जैसा कहता है, तो गोया तू उनके चेहरे पर स्याही फेर रहा है। उनके चेहरे पर स्याही फेर रहा है और अल्लाह ताला उनके मुकाबले तेरा हमेशा का मददगार रहेगा, जब तक कि तू इसी हालत में कायम रहेगा। हाँ, मैं इनसे सलाम कलाम तो कर लूँगी, लेकिन मैं इनकी कभी मदद नहीं करूँगी। अरे हुम्मा, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें दुगना अजर मिले? दुगना अजर वो कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीबों को दिया जाने वाला सदका सिर्फ सदका है, लेकिन जब रिश्तेदारों को दिया जाए तो उसमें दो चीज़ें हैं, पहला सदका करना और दूसरा रिश्तेदारी निभाने का सवाब। रिश्तेदारों को सदका करना और उनकी मदद करना दुगना अजर का मौजिब है। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, वरना मैं क्या कर गुजरती। आपी, हमारे पड़ोस की चच्ची की तबीयत कुछ ज्यादा ही नासाज है। तुम्हें कैसे पता? अभी मैं किचन की तरफ गई तो बहुत आवाजें आ रही थी, इसीलिए मैंने फोन करके पता लगाया। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हो हम सब मिलके उन्हें मिलने जाए। क्यों नहीं, हम जरूर जाएंगे। आप लोग जाए, मैं तो उन्हें पहचानती भी नहीं हूँ। अरे हुमा, कितनी बार कहा है दीन की तालीम हासिल क्या करो, इसमें जान पहचान की क्या बात है? इसका तो बड़ा अज्र सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मरीज की इयादत करता है वो जन्नत के ताज़े फूलों को चुनने में मशरूफ होता है। और एक दूसरी रवायत में ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने मरीज की इयादत की या किसी दीनी भाई की मुलाकात की तो मनादी करने वाला निदा देता है, तू अच्छा हो गया, तेरा चलना अच्छा हो गया और तूने अपनी जगह जन्नत में बना ली। और एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मरीज की इयादत करता है वो वापस आने तक अल्लाह की रहमत में रहता है। जब वो मरीज के पास बैठ जाता है तो अल्लाह की रहमत में डूब जाता है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि मरीजों की इयादत करें। इसीलिए हम पर पड़ोसियों के कुछ हुकूक होते हैं। एक रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों को हुकूक से इतनी ताकीद करते थे कि सहाबा गुमान करने लगे कहीं पड़ोसियों के भी विरासत में हिस्सा ना देना पड़े। इसीलिए हमें पड़ोसियों के हुकूक अदा करने चाहिए। मुझे भी पड़ोसियों के साथ सलूक करने के ताल्लुक से एक हदीस याद आई। एक आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है जो अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत करती है लेकिन पड़ोसियों से झगड़ती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नुम में जाएंगी। उस शख्स ने फिर कहा, एक औरत और है जो अल्लाह की बहुत कम इबादत करती है लेकिन अपने पड़ोसियों से नहीं झगड़ती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत में जाएंगी। इसीलिए हमें भी पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने कितनी अच्छी बातें सीखी। फिर जब मिलेंगे तब भी ऐसी ही बातें सीखेंगे इंशाअल्लाह। अरे हाँ, लोग तो जब मजलिस में बैठते हैं तो ज्यादातर अपना वक्त गीबतों में जाया कर लेते हैं। अल्लाह के फजल से हमने अपना वक्त कितनी अच्छी बातों में सर्व किया है। अल्हम्दुलिल्लाह।
तरीका था कि वो किसी भी मजलिस से उठने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करते थे और इसी तरह ये हमारे गुनाहों का माफी का जरिया बन जाता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व अतूबु इलैक। चलो अब चरखा चच्ची की इयादत कर लेते हैं। हाँ, हम सब जाएंगे। हाँ, हम लोग बुर्का पहनकर आ जाते हैं। हाँ ठीक है।